नमो सिद्धायं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं है सो पंच नमो यारो सर्व पावे प्रणासयो मंगलानंच सवेसे परमं होई मंगलम। आप लोग टीवी सीरियल देखते हो तो टीवी सीरियल प्रारंभ होने के पहले एक सूचना आती है। उस सूचना में ऐसा होता है कि यहाँ पर जितने भी पात्र दिखाए जाएंगे उसका वास्तविक जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम कथा सुनाएंगे उसका वास्तविक जीवन के साथ संबंध है, जो भगवान के केवल ज्ञान में आई हुई घटना है। आज का जो हम चरित्र प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है धन्य कुमार चरित्र। क्या नाम है? धन्य कुमार चरित्र। धन्य कुमार का चरित्र प्रारंभ हो उससे पहले हम आप सबको ले चलते हैं हजारों खरबों वर्ष पहले धन्य कुमार के पूर्व भाव में ले चलते आपको कथा प्रारंभ करते हैं। उपयोग लगा करके सुनना। तुमने पाप की अरे विचित्रता तुम्हें दिखाते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण यासो। एक ऐसा चरित्र जो हमारे लिए शिक्षा देगा विराधना का फल कैसा होता है और आराधना का फल कैसा होता है। विराधना करने वाला जीव जब विराधना करता है तब दुखी होता है, जहाँ विराधना करता है वहाँ दुखी होता है। जिसकी विराधना करता है वहाँ दुख उसका उतनी उत्कृष्टता से आता है। उसी प्रकार आराधना करने वाला जीव सुखी होता है, जहाँ आराधना करता है वहाँ सुखी होता है, जब आराधना करता है तब सुखी होता है। ऐसी आराधना और विराधना के फल की ये गौरव गाथा करीबन ये आपको ग्रुप में दी गई है PDF। 86 पेज की एक कथा है, उसको हम संक्षिप्त करेंगे और लगभग 5-6 घंटे लग सकते हैं इसको सुनाने में। देखते हैं आपके भी धैर्य की परीक्षा होगी। आराधना का फल क्या है और विराधना का फल क्या है। विराधना के फल की जब बात आएगी तो विराधना का फल बताने पर समझना विराधना का फल क्या आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आराधना का फल क्या आएगा ये भी समझना, विराधना करने से बचना। अब हम आप सबको ले चलते हैं भरत क्षेत्र की भूमि तिलक नगरी में। कौन सा क्षेत्र है और कौन सी नगरी है? भूमि तिलक नगरी। वहाँ पर एक राजा, एक श्रेष्ठी था जिसका नाम था धनपति। क्या नाम था? धनपति नाम था। वो राजा धर्म परायण था, धर्म बुद्धि जीव था, दानादि कार्य में उपयोग उसका लगता था। ऐसा तो वो श्रेष्ठी था। भरत क्षेत्र के भूमि तिलक एक नगर शोभ रहा,
धनपति नामा सृष्टि धर्म परायण राज रहा, दानादिक शुभ कार्य में वर्तन उनका दिखाते हैं। धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। धनपति वह जो धन के लिए नहीं, समझ में आ रहा है? धनपति तो नाम है लेकिन उसका जीवन धन के लिए नहीं। ऐसे हमारा जीवन धन के लिए नहीं होना चाहिए। धन की आवश्यकता तो जीवन में गृहस्थी चलाने के लिए होती है, लेकिन हम धन के पीछे ही दौड़ते रहे, सुबह शाम धन की ही आकुलता में पड़े रहे, ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। वो धनपति श्रेष्ठ क्या करता था? क्योंकि धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं। अगर आप धन के लिए हो जाओ तो आप तो हो गए उस धन के सेवक। हमें उस धन का सेवक नहीं होना। व्यवहार से भी कहे तो वो धनपति कैसा था कि श्रावकाचार्य की भाषा में कहे तो वो धन को भी दान और परोपकार में लगाता था। ऐसी तो उसकी धर्म बुद्धि थी। आगे बताएंगे कि उसने धन का कैसा सदुपयोग किया, ऐसे धर्मात्मा जीवों का कैसा जीवन होता है। और तो और वास्तव में कहे तो धनपति कौन है, कैसे होते हैं, हम पढ़ते हैं विनय पाठ में। क्या पढ़ते हैं? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरता। अनंत चतुष्टय के धनी, वास्तव में वे तो धनवान है और बाहर का ये जो धन दिखाई देता है, स्वामी जी क्या कहते थे? धनपति नहीं धूलपति। ऐसे तो हमारे ज्ञानी कहते हैं। और वो धनपति से वास्तव में धनपति था। और कैसा था वो? जीवन सार्थक हो तत्व ज्ञान से, धन सार्थक हो पात्र दान से। क्या कह रहे? जीवन की सार्थकता तत्व ज्ञान से है और धन की सार्थकता पात्र दान से, जिसकी हमने कल विस्तार से चर्चा की थी, उसको नहीं दोहराएंगे। बिन पात्र दान के ये जीवन समझो धूल समान। बिना पात्र दान की ये जीवन धूल के समान है। अगर देखो शरणान योग के ग्रंथ तो ऐसा कहते हैं, कुत्ता बिल्ली भी अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय में आकर के यदि आपने दानादि कार्य नहीं किया तो इस पर्याय की सार्थकता क्या हुई? एक एंगल ऐसा कहता है कि मैं दान दे सकता नहीं, ये द्रव्यान योग का कथन है। लेकिन जो दान देते हैं और निर्वांशक भाव से देते हैं, उनको ऐसा भाव आता है कि इसको देने वाला मैं नहीं। एक तरफ ऐसा भी एंगल है। धन की सार्थकता पात्र दान से, पात्र दान के जीवन धूल समान। फिर क्या कहते हैं? अरे नरक की स्याही है ज्ञानी जन कहते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जय पुराण या सो जीवन बने महा। एक पात्र दानी ही धन्य कुमार के चरित्र को सार्थक किया। एक पात्र दान ने ही धन्य कुमार के जीवन को सार्थक किया। लगभग कल आपको बताएंगे कि पात्र दान कैसे किया, क्या किया, उसकी बात हम आपको कल बताएंगे। भाग्य उदय से जिसने धन को पाया, लेकिन यदि विषय भोगों में लगाया तो उसका फल क्या आया? नरक की स्याही बढ़ाई 1.5 दिन की। नरक की स्याही मतलब समझते हो? एडवांस में ही तुमने कर्म बंद बांध लिए, फिर वो उदय में आएंगे। देखो भैया,
परिग्रह आया मतलब दुख आया। क्या कह रहे हैं? परिग्रह आया मतलब दुख आया। घर में सोचो, जब तक परिग्रह नहीं तो उसके पीछे राग द्वेष के परिणाम भी नहीं। लेकिन जरा सा कोई घर में आईफोन लेकर के आए एक भाई और दूसरा भाई उस आईफोन को छुए तो क्या हालत होगी? छूना नहीं, गिर जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। राग द्वेष के परिणाम वही शुरू। घर में परिग्रह आया, ऐसी परिणति हो जाती है। सेठ धनपति सोच रहे थे, हमारे पास इतनी धन संपदा है, अपार है, इसका हम क्या करें? अगर जीवन भर भी भोगे तो भी इसको भोग नहीं पाएंगे, क्या करें इस धन का? तो उस धनपति श्रेष्ठी को ऐसा भाव आया, क्यों ना इस धन की सार्थकता मैं इस जिन मंदिर बनाने के लिए करूं। और कैसा जिन मंदिर कि ऐसा भव्य जिन मंदिर उस धनपति श्रेष्ठी ने बनाया, रत्नमयी। घर में इतने रत्न पड़े हैं, धूल खा रहे हैं। वो रत्न तो धूल खा रहे हैं पत्थर जैसे, लेकिन यदि ये रत्न भगवंतों के जिनबिंब बनने में लग गया तो सचमुच ये रत्न सार्थक हो जाएगा। और ऐसे ही उन्होंने धन की सार्थकता के लिए जिन मंदिर बनाने का विचार किया। विचार ही क्या, जिनकी भावना होती है वो अवश्य सफल होती है। और कैसे हुई? अत बनाऊं एक विशाल जिन मंदिर सुख का, रत्नमयी जिन बिंब रत्न जड़ित अरे सुख का। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। ढेर रत्न है, क्या करेंगे? तिजोरी में रत्न रखा हुआ तो जब तक पुण्य का उदय है तब तक रहेगा, लेकिन ये जब मेरे पुण्य का उदय है और पुण्य के उदय को भी पुण्य में लगाना, ऐसे तो ज्ञानियों का जीवन होता है। और रत्नमयी जिन बिंब बनाए, सोचो कितने भावों से बनाया। पुण्य का वैभव पुण्य माही समर्पित करते हैं, पुण्य का वैभव पुण्य माही समर्पित करते हैं। धन्य कुमार की मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण। बड़े पंडित जी साहब तो फरमाते हैं, अच्छे भाव यदि आए तो अभी कर लो, और बुरे भाव आए कल के लिए छोड़ दो कि कल करेंगे। अच्छे भाव आया, दान देने का परिणाम आया तो अभी दे दो, परिणाम बदलते देर नहीं लगती। अपन गुजराती में जब बोली लगती है, मुझे याद है, मननी भावना मनमा न रह जाए, ऐसा बोलते। ऐसे परिणाम आया है, चला जाएगा। अच्छी भावना हो तो अभी दान दे दो, और बुरा भाव आए, किसी का बुरा करने का भाव आए, कल के लिए छोड़ दो कि कल करेंगे, क्योंकि वो परिणाम भी चला जाएगा। फिर क्या होता है? भूधर दास जी ने भी बहुत सुंदर बात लिखी है धन के संबंध में। धाम खड़े रहे, दाम धरे रहे, काम परे रह जाए, उत्तम कार्य कल पर छोड़ने वाला है पछता। कर विचार से कार्य प्रारंभ करते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। लगता है माता बहनों को ही याद हुई है लाइन, पुरुषों में से तो आवाज ही नहीं आ रही। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। क्या कह रहे? धाम पड़े रहे, मकान ज्यो के त्यों पड़े रहे, भले ही आप किसी को बेच ही क्यों ना दो, वो उसी स्थान पे पड़े रहे। और दाम धरे रहे, इसका तो सबको अनुभव होगा। 8 नवंबर रात को 8 बजे मोदी जी ने बता दिया, दाम धरे रहे, रखे रहे, छुपा छुपा के रखे थे, सब धरे रहे। और काम परे रहे कि जितने भी काम थे, आयु पूरी हुई, सब परे रहे। लेकिन क्या कह रहे? उत्तम कार्य को कल पर छोड़ने वाला सदा पछताता है। इसलिए उत्तम कार्य करने का भाव आए तो उसी समय कर लो, क्योंकि उसी समय आपका पुरुषार्थ पूर्ण हो सकता है।
ऐसी बात है। पुराणकार तो जिन मंदिर का ऐसा वर्णन लिखते हैं, ऐसी महिमा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संसार रूपी मरुस्थल में कल्प वृक्ष समान, जिन मंदिर की महिमा करण में हमको है धीमा। मंदिर जिसको दूर नरक समीप दिखाते हैं। ये लाइन कहीं पर लिखी है? इधर पैर अपन पहले लिखी थी, अभी नहीं लिखी। ये लाइन याद आ गई होगी आपको। मंदिर जिसको दूर नरक समीप दिखाते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी। तत्मानी योग के साथ साथ चरणानी योग की भी शिक्षा है। चरणानी योग के साथ साथ वो चरणानी योग के पालन करने वाला भगवान आत्मा कैसा है उसकी भी कथा है। और वो भगवान आत्मा अपनी विराधना करता है तो उसका फल क्या आता है, वो चरणानी योग की भी कथा है। सारे अनुयोग का यहाँ पर समूल है। क्या कहा? मंदिर दूर लगे तो नरक पास समझना। दूर दूर चले जाते हैं रहने के लिए, बड़े बड़े मकानों में रहने के लिए, लेकिन यदि मंदिर दूर लगेगा, भले दूर चले गए कोई बात नहीं, व्यवस्था है बाहर की गृहस्थी की, लेकिन दूर चले जाने पर भी मंदिर पास लगना चाहिए। और जो नेक्सस मॉल और तुम्हारे जो कुछ भी मानते हो होटल और घूमना फिरना, ये तो जाने के लिए खाने पीने के लिए संडे के दिन वह फाउंटेन होटल चला जाएगा, ढाबे पे चला जाएगा, जाना नहीं, लेकिन वो दूर नहीं लगता, वो पास लगता है। और मंदिर ये क्या लगता है? दूर है, अब कौन जाए। तो भैया जिनेंद्र भगवान के चरणांद बिंदु से दूर जाएगा तो चार गति में रखड़ जाएगा। इसलिए मंदिर के समीप रहना, व्यवस्था की दृष्टि से भले ही स्थान दूर हो, लेकिन हृदय में समीप रहकर के रोज प्रतिदिन भगवंतों के दर्शन पूजन करने आना, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। देवगण तो इस अष्टानी का महापर्व में अपना विमान लेकर के 8 दिन वहां जाते हैं और खाली हाथ वापस नहीं आते। खाली हाथ वापस नहीं आते, भक्ति भाव लेकर के, विनय विशुद्धि लेकर के जाते हैं और रत्नत्रय की कमाई करके आते हैं। ऐसे हम भी इस अष्टानी का पर्व में रत्नत्रय की कमाई करें तो कार्यकारी है। धन्य कुमार की मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी। सृष्टि में तो बहुत भक्ति भाव पूर्वक रत्नमयी जिनबिंब रत्नमयी मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया। एक तरफ धन को देख करके सृष्टि का मंदिर बनाने का परिणाम, वो भी रत्नमयी, और उस रत्नमयी मंदिर को देखकर किसी और का परिणाम कुछ चल रहा है। अब वो क्या चल रहा है देखते हम। एक चोर को पता लगा, एक बार चोर विचार कर रहा था, निमित्त एक है, वो है जिन मंदिर। कोई उससे पुण्य कमाता है और कोई उससे पाप कमाता है। चोर सोचने लगा, इतना बढ़िया रत्न मंदिर, ये रत्न मुझे कैसे मिले? यदि ये रत्नों को मैं चुरा लूं तो मेरे जीवन में तो बहुत मजा आ जाए। व्यसनों में मुझे धन की कमी पड़ती है, ये धन मुझे मिल जाए, लेकिन जिन मंदिर से धन को कैसे चुराओ? सोचता रहा। ज्ञानी जन कहते हैं निमित्त अकिंचित कर है। किसी को निमित्त पुण्य भाव में निमित्त बनता है, किसी को निमित्त वैराग्य में निमित्त बनता है, किसी को निमित्त पाप में निमित्त बनता है। और वो सोचने लगा और उसने युक्ति लगाई और उसने क्या किया? मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक ब्रह्मचारी का वेश धारण किया। और ब्रह्मचारी का वेश ऐसा धारण किया, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची प्रतिज्ञा करता था, कई मास के उपवास करता था और पूरे नगर में उसकी ख्याति फैल गई
कि मैं इतने उपवास कर रहा हूँ, इतनी ख्याति, ऐसा भेष धारण किया, तो श्रेष्ठी ने भी सोचा ऐसे ब्रह्मचारी जी भी हमारे नगर में आए तो हमारे नगर की शोभा बढ़ जाए। लेकिन क्या हुआ, ऊपरी क्रिया वेश से भवी ठगे नहीं जाना, रत्न त्रही श्रेष्ठ लक्षण धर्मी का लखना। ब्रह्म स्वरूप में जो रमे ब्रह्मचारी कहते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी। सुनो जी, श्रेष्ठी ने सोचा ऐसे ब्रह्मचारी, इतने त्यागी व्रती, धर्मायतनों की शोभा तो वास्तव में धर्मात्मा जीवों से होती है। और फिर क्या हुआ, ब्रह्मचारी जी का इस तरह से सुनकर उनके भाव क्या हुए। भूमि तिलक नगरी में वो ब्रह्मचारी जी पधारे और सेठ जी ने उनका यथा योग्य विनय किया और कहा, ब्रह्मचारी जी आप हमारे नगर में पधारे, धर्मायतन तो हमारे पास बहुत सुंदर है, लेकिन धर्मायतनों की शोभा तो धर्मात्मा जीवों से होती है, आप हमारे यहाँ कृपया पधारे। ब्रह्मचारी जी बोले, ब्रह्मचारी वेशधारी, असली ब्रह्मचारी नहीं थे, ब्रह्मचारी वेशधारी चोर, ब्रह्मचारी वेशधारी चोर। क्या बोले कि हमारा ऐसा तो कोई रुकने का भाव नहीं है, लेकिन आपने जिन मंदिर बनाया है तो इस जिन मंदिर में दर्शन करने का भाव तो हमारा है। देखो, किसी के मन का भाव कोई नहीं जान सकता, अंदर में तो उसका भाव था कि मैं रत्नों को चुराऊं। ये भाव लेकर के भगवंतों के दर्शन करने वो वहां पर चले गए। बड़ी भक्ति भाव से दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे ब्रह्मचारी वेशधारी चोर। और फिर क्या हुआ, अरे दर्शन क्या आपको तो यही रहना है। क्या कहा, दर्शन क्या आपको तो यही रहना है, आप बने रहो, प्रवचन करो, स्वाध्याय करो, आपसे ही तो शोभा है। अरे दर्शन क्या आपको तो यही रहना है, कर विश्वास सृष्टि ने जिन मंदिर सौंप दिया। हो निशल्य तीर्थों की वह यात्रा को चल दिया, धन्य कुमार की मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी, और क्या हुआ, सेठ जी बहुत दिनों से विचार कर रहे थे कि बहुत दिन हो गए तीर्थों की यात्रा नहीं की। ग्रंथों में ऐसा भी आता है कि विदेश कमाने के लिए जाना था, लेकिन अपन तो धर्मायतनों की बात है तो तीर्थ यात्रा करने का भाव हुआ, क्योंकि जिन मंदिर की रक्षा सुरक्षा सेठ जी करते थे, उनका बनाया हुआ मंदिर था, किसी और के भरोसे छोड़ के जा नहीं सकते थे। तो उन ब्रह्मचारी वेशधारी चोर को क्या कहा कि आप तो यही बने रहो। उनने कहा नहीं, हम तो चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, विशेष आग्रह करने पर वो वहीं पर रहे। और हुआ क्या उसके बाद, मंदिर के रत्न चुरा कर पापों में लगाया, मंदिर के रत्न चुरा करके पापों में लगाया। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक एक दिन वो रत्नों को चुराता था, मंदिर के रत्नों को चुराकर सातों व्यसनों में लगाने लगा। और तो और एक गिरोह और था, उस गिरोह को भी रत्न चुरा चुरा करके बेचने लगा और सातों व्यसनों में वो पारंगत था। एक एक जिनमिंद के रत्नों को, मंदिर के जितने भी रत्न थे एक एक करके खाली होने लगे और धीरे धीरे ऐसे रत्न बिकने लगे और उसने इस तरह से मंदिर के रत्नों को बेचता गया। समाज वाले भी मंदिर में आते थे,
लेकिन सेठ जी ने ब्रह्मचारी वेशधारी चोर को तो सुरक्षा सौंप रखी थी। समाज वाले भी कुछ कह नहीं पा रहे थे और वो अपने मनमानी प्रवृत्ति करता जा रहा था। तब क्या हुआ? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो ऐसा कहते हैं, परिणाम करे और फल अगले भव में आए। कार्य करे, फल अगले भव में आए। कई बार तो ऐसा भी लिखा है ग्रंथ में, कई बार परिणाम करे, कार्य ना हो, फल उसके पहले आ जाए, कार्य हो और फल उसी भव में आ जाए। ऐसा तो ग्रंथों में आता है। और हुआ क्या? आया उदय कोड़ फूटा, गले रहा शरीर, बड़ी वेदना छटपटाता सही न जाए पी। तीव्र पाप का फल तत्क्षण फल दिखाते हैं, तीव्र पाप का फल तत्क्षण भी दिखाते हैं। धन्य कुमार चरण कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और उसको कोड़ फूट पड़ा, उसके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। वो रोने लगा, बिलखने लगा, अरे ये मेरा शरीर कैसा हो गया? अरे मैंने बहुत पाप किए, मैंने जिन मंदिर के रत्नों को बेचा, लेकिन क्या करूं, सप्त व्यसन की इतनी आदत हो गई थी कि मुझे जिन मंदिर क्या और घर क्या, इसका भेद समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे वो उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी, उसका शरीर गलने लगा, उसकी पीड़ा असह्य हो गई। उसकी सेवा करने के लिए भी कोई नहीं आया, क्योंकि जो देव शास्त्र गुरु की विराधना करता है उसकी सेवा कौन करे, और जो देव शास्त्र गुरु की आराधना करता है उसकी रक्षा सेवा के लिए तो देव तक आते हैं। वो बिलख बिलख कर रोने लगा। फिर क्या हुआ? वो बहुत घबराया और उसको बहुत दुख होने लगा। और फिर क्या हुआ? घबराहट ऐसी हो गई उसको, उतने में सेठ जी भी तीर्थ यात्रा करके वापस लौटे और उसको सेठ जी को देख करके तीव्र को क्रोध आ गया। अरे तू वही क्यों नहीं मर गया, यहाँ क्यों आया? क्योंकि सेठ जी ने तो सुरक्षा करने के लिए उसको मंदिर दिया था, लेकिन उसने तो व्यसनों में गवा दिया। अरे दूसरों को मारने वाला खुद ही चला जाता है। भैया आप जो भी करते हो उन परिणामों का फल आपको ही भोगना पड़ता है। खोटे परिणाम का खोटा फल, उसी पर्याय में उसका शरीर गलता हुआ दिखाई दिया। और ज्ञानी जन तो कहते हैं जीव दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, जो भी करता है अपने लिए करता है। क्योंकि देखो ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही व्यवहार आपके साथ होगा। बड़े दादा की एक पुस्तक है विदाई की बेला, सबने पढ़ी होगी। उस विदाई की बेला में लिखा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है दादाजी को मिट्टी के शकोरे में भोजन दो, और मिट्टी के शकोरों में रोज प्रतिदिन भोजन देता था और वो मिट्टी का शकोरा धो करके पुनः रख देता था कोने में। जब दिवाली की सफाई हुई तब
ये मिट्टी के शकोरे का ढेर हो गया था। तो पिताजी ने पूछा पुत्र से, बेटा ये मिट्टी के शकोरे यहाँ क्यों रखे हैं? मैंने तो तुमसे कहा था इसको फेंक देना। तो वो छोटा सा पुत्र बोला, आप अपने पिताजी को मिट्टी के शकोरे में भोजन कराते हो, कदाचित हमारे पास इतनी भी व्यवस्था नहीं रही तो हम भी इसमें ही खिलाएंगे आपको। समझ लो इस घटना से, बच्चे लोग समझो, बहुएं समझो, जैसा व्यवहार सास ससुर के साथ करोगे यहाँ तो रिटर्न गिफ्ट मिलती है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। इसलिए इस कथा को समझकर चेत जाना भैया। फिर क्या हुआ इसका परिणाम? हो पाप उदय या पुण्य उदय गर कभी न होवे खिन, जिन भक्ति अरु भेद ज्ञान कर रहते सदा प्रसन्न। पापों में लिप्त जीव ही सदा दुख पाते हैं, मरा क्यों नहीं ये कहते ही छूट गए है प्राण। जब वो कह रहा था सेठ जी से, मरा क्यों नहीं, यहाँ क्यों आया, उसी समय उसकी पीड़ा और बढ़ गई और उसके प्राण छूट गए। सोचो कैसी दुर्दशा उसकी हुई। और इस प्रकार ब्रह्मचारी वेशधारी चोर की देह छूट गई। फिर क्या हुआ? अब कहाँ गया होगा वो? नरक में गया। पाया सप्तम नरक थान जहाँ दुख ही दुख सही, पापों से बचो श्री गुरु सचेत करते हैं। धन्य कुमार की मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। हाय हाय करके उसने देह छोड़ी। बताओ उसकी ऐसी दशा क्यों हुई? क्योंकि जिन मंदिर के रत्न चुरा चुरा करके व्यसन में लगाया। कहाँ तो हम कहते हैं निर्माल्य द्रव्य को छूना तक नहीं चाहिए, और उसने तो छुआ तो दूर व्यसनों में लगाया और इस तरह से उसका फल आया। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं, यहाँ कोई मंदिर का द्रव्य व्यसन में सेवन करता है कि नहीं करता? आप सबसे प्रश्न है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मंदिर का द्रव्य, कोई मंदिर के द्रव्य से तो व्यसन सेवन करता है कि नहीं करता? यहाँ बैठे हम उनसे पूछ रहे, बताओ भैया क्या कह रहे हो? हाँ जी या ना जी? आवाज नहीं आ रही। ना जी। लेकिन भैया आपने कितने पुण्य किए होंगे तब ये द्रव्य मिले, जिसको 31, 32, 33 गाथा में द्रव्य इंद्रिया कहा है, वहाँ आया द्रव्य इंद्रिया। तो ये द्रव्य इंद्रिया आँख मिली, कान मिली, ये पांचों इंद्रिया मिली है। तो ये किसके कारण मिली है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति से मिली है। आँखों का मिलना ये पुण्य का उदय, और इन आँखों से जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलना महापुण्य का उदय। कान का मिलना ये पुण्य का उदय, और कानों से जिनवाणी की बात मिलना महापुण्य का उदय। हाथों का मिलना ये पुण्य का उदय, हाथों से जिनेंद्र भगवान के स्पर्श करना और कलश चढ़ाना, प्रक्षाल करना, और जिनवाणी का स्पर्श करना, स्वाध्याय करना, ये महापुण्य का उदय। पैरों का मिलना पुण्य का उदय, लेकिन पैर विषय भोगों की तरफ जाए, होटल की तरफ जाए, पिक्चर की तरफ जाए, ऐसे अनायतनों में जाए, तो ये पैरों का मिलने की सार्थकता नहीं। इन पैरों की सार्थकता तो जिन मंदिर की ओर, तीर्थों की ओर, ऐसी हमारे पैरों का मिलना महापुण्य का उदय है। तो ये द्रव्य इंद्रियां मिली है तो इनकी कृपा से, व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है कि ऐसे बाहर में सब सुविधाएं मिली है तो इनमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति निमित्त है। वो कुछ करती नहीं है लेकिन निमित्त है।
ऐसा मिला है और इन इंद्रियों को आप विषयों में लगाते हो, तो ये भी एक अपेक्षा से समझाने के लिए कह रहे, एक अपेक्षा से आपने इसको लगाया, तो ये आपने जो जिनकी कृपा से मिला वो आपने निर्माल्य की तरह लगा दिया। ये तो वहां से बचने के लिए इस तरह से विवक्षा कहते, लेकिन समझना जरा ध्यान से। खुल कर करना पापों को निर्लजता कहलाती, छिप कर करना पाप ये कायरता कहलाती। खुलकर करना, पहले के जमाने में लोग कहते थे कोई क्या कहेगा, पाप कर, पहले के जमाने में शादी ब्याह होते थे, दिन में भोजन होता था, रात्रि भोजन नहीं होता था। आजकल तो यहाँ ऐसी व्यवस्था है नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन दूसरी जगह हम जाते हैं तो वहाँ लिखते हैं 5 बजे से आपके आगमन तक, रात को 11 बजे भी आ जाए तो उसको प्लेट मिलेगी। ऐसा तो चलता है लोक में, जैनियों के अंदर रात्रि भोजन कोई करता नहीं था। कदाचित कभी कोई काम की व्यवस्था में लेट हो जाए तो चोरी छुपे वो ऐसा नहीं कि 8 बजे 10 बजे करे, माने सूरज डूबने ही वाला हो, उसका अंतर मुहूर्त पहले भोजन करना चाहिए। मैंने एक धन कीर्ति मुनिराज की कथा सुनाई है, उसमें मैंने रात्रि भोजन की कथा सुनाई है, उसमें देख लेना, हमने उसमें वर्णन किया है कि रात्रि भोजन रात में बनाया हुआ खाए दिन में तो भी रात्रि भोजन का दोष लगता है, और जहाँ अंधेरा वाला स्थान हो वहां करे दिन में भोजन तो भी रात्रि भोजन का दोष लगता है। त्यागी व्रतियों को बताया 2 घड़ी पहले भोजन करना शाम को, पुरुषों को बताया 1 घड़ी पहले भोजन करना, क्योंकि बाद में माता बहनें भोजन करती है, और बाकी का समय जिसमें बर्तन आदि भी हम दिन में ही समेट ले, बर्तन मांज करके। ऐसी तो हमारी जैनियों की संस्कृति होती है, और उसमें भी वो छिपा करके कुछ 5-10 मिनट लेट हो गया तो कर लेते थे, जिससे क्या पहले क्या कहते थे, लोग क्या कहेंगे, और आजकल के लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मैं अपने पैसे से खा रहा हूँ, अपने इसका कर रहा हूँ, दूसरे को इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है। और आजकल के इतने वक्र परिणामी जीव हो गए हैं, कोई दोष बताए तो क्या करते हैं, तुम अपना काम करो, हमें मत सिखाओ, अपना काम करो। माने खाने पीने के बारे में नहीं टोक सकते किसी को, किसी की लड़की किसी के साथ बात कर रही हो ऐसा कुछ दिखाई दे, कोई कह नहीं सकता आज। ऐसी परिस्थिति हो गई है भैया। टोकने वाले मिलते हैं तो महापुण्य का उदय समझना, ज्ञानी कहते हैं। आपके मुख पर सिगरेट शराब और इस तरह की कुसंस्कृति नहीं आई, इसमें आपको माता पिता ने टोका होगा, आपको टोकने वाले मिले होंगे, तब आपके जीवन में अच्छी बात है। एक बनीता बोधनी नाम का ग्रंथ है, 150 साल पहले हुआ। उस 150 साल पहले ग्रंथ में ऐसा लिखा कि कन्या के लिए लिखा कि यदि तुझे व्यसन रहित पति मिला है तो इसमें तुम्हारे सास ससुर का योगदान है, महायोगदान है, व्यसन रहित मिला है। दूसरे देखो कैसे होते हैं, मारते हैं, शराब पीते हैं, कैसी कैसी दशा है, इसमें सास ससुर का योगदान है। तो सास ससुर के साथ चाहे जैसे बात मत करना, उनकी सेवा करना। उनके जीवन की सार्थकता तो ये है कि तुम्हें ऐसा योग्य पति दिया तो उनको योग्य समाधि कराना, ये रिटर्न गिफ्ट है। फिर क्या हुआ, खुल कर करना पापों को ये निर्लजता कहलाती, छिप कर करना पाप ये कायरता कहलाती। छोड़ना ही वीरता नहीं तो तड़पना रे, छोड़ना ही वीरता नहीं तो तड़पना रे। धन्य कुमार की मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी। बड़े पंडित जी साहब ने एक सुक्ति, हालांकि पंडित साहब का तो ऐसा है, उनके मुख से जब भी कुछ निकले तो सुक्ति रूप में परिणमन हो जाता है। एक घटना सुनाते हैं, एक भाई पंडित साहब के पास अपना दुख लेकर के गए, बताया पत्नी से परेशान, बच्चों से परेशान, बीवी से, सबसे परेशान कहने लगे।
तो पंडित साहब तुरंत सोचा नहीं, पंडित साहब तुरंत बोले, जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान होता है। शान माने सुख, जो पर में अपना सुख खोजता है वो परेशान होता है, और जो स्व में अपनी शान अर्थात सुख खोजता है उसे सम्यक ज्ञान होता है, परंपरा से केवल ज्ञान होता है। पाप से जीव निंदनीय होता है, पुण्य से जीव प्रशंसनीय होता है, और धर्म से जीव पूजनीय होता है। और ऐसे नरक की वेदना उसने बहुत सहन करी, लेकिन बहा की पर्याय पूरी करके वो एक समुद्र के अंदर महामत्स्य बना। वहां भी उसने बहुत ये जो मछलियां आदि होती है उनको खाया, और वहां भी पाप कमाया, और पाप के फल के उसके अंदर फिर से वो नरक गया। सोचो कहां से कहानी प्रारंभ हुई। रत्नों को चुराया जिन मंदिर के, निर्माल्य द्रव्य को चुराया, उसके फल में वर्तमान में तो कोढ़ हुआ। और कोढ़ आजकल दिखता है वैसा नहीं। पुराण में पढ़ो, मैना सुंदरी का कोढ़ कैसा था, सानत कुमार चक्रवर्ती का कैसा था, और एक मुनिराज कौन से है, वादिराज मुनिराज का कोढ़। गलता है शरीर ऐसे, जैसे अपन क्या कहते हैं, पीप टपकता है, रहा नहीं जाता है, असह्य वेदना, कोई पास में बैठ नहीं सकता, कोई सेवा नहीं कर सकता। द्रौपदी के पूर्व भव में वो दुर्गंधा कन्या थी, ऐसा शरीर था उसका। ऐसे ऐसे भव अगर आप देखो, यहाँ तो हम संक्षिप्त में कह रहे हैं नरक गया और नरक से मत्स्य बना, फिर नरक गया, लेकिन जो नरक का पीरियड है कम से कम 10,000 वर्ष। अब उस 10,000 वर्ष में कितने दुख भोगे होंगे। छेड़हाला के अंदर पढ़ते ही हो आप सब, तिल तिल करे देह के खंड, सब पढ़ते हो, जानते हो, ऐसे ऐसे दुख होते हैं। इसका वर्णन कहते हैं छेड़ाला का कि करोड़ों जीवों से नहीं हो सकता, ऐसा है उसका। फिर क्या हुआ, फिर त्रस अरु थावर आदि पर्याय मिली रे, देव गुरु असाप नाथ पशु गुरु कहते, धन्य कुमार का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी। पीछे वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि इतना दूरी है, रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। और पीछे वाले बोलो, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। फिर क्या हुआ, अनेक त्रस्थावर आदि पर्याय पूरी करके कुछ पुण्य योग से, कुछ पुण्य योग से माने समझते हो, ये एक इंद्रिय जो वृक्ष है वो वृक्ष पुण्य बांधते हैं कि नहीं बांधते। एक इंद्रिय वृक्ष, ये जल काय के जो जीव है वो पुण्य बांधते हैं कि नहीं बांधते। कौन से देव की आराधना करते हैं, कौन सा दया दान पूजा व्रत आदि करते हैं। एक इंद्रिय पेड़ की बात कर रहे हो, वो क्या करते हैं कि भैया वो भी पुण्य बांधते हैं। कैसे, एक इंद्रिय पर्याय से 2 इंद्रिय पर्याय में जीव आया, तो जो उसका अपग्रेड हुआ वो कैसे हुआ, पुण्य के उदय से हुआ। और वो 2 इंद्रिय पर्याय को क्या कहा है, त्रस पर्याय। और त्रस पर्याय को क्या बताया है छेड़ाला में, चिंतामणि रत्न के समान। तो त्रस स्थावर आदि ये पर्याय पूरी करके कुछ पुण्य योग से, कुछ पुण्य योग सो मिली देह नर की यह भाई। नर की पर्याय माने मनुष्य की पर्याय मिली कुछ पुण्य योग से। इतनी पर्यायों के प्रवाह के बाद सोचो नरक में कितने, 7वें नरक गया, कितनी लंबी आयु होगी, 33 सागर। और उसके बाद मगरमच्छ बना, बड़ा वाला महामच्छ, वहां भी पाप कमाया और फिर नरक गया, वो भी 7वें नरक, वापिस 33 सागर। वहां से किक आउट हुआ तो त्रस स्थावर आदि पर्याय में कैसे मारा गया ग्रंथों में पढ़ लेना। फिर क्या हुआ, पुण्य योग से उसका क्या परिणमन हुआ।
भोगवती नगरी में आया भ्रमता हुआ भाई, पर पूर्व पाप का फल देखो वहाँ दिखाते हैं। धन्य कुमार की मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी। फिर क्या हुआ? उस पर्याय में कोढ़ का फल भोगा, फिर नरक का भोगा, फिर महामत्स्य का दुख भोगा, फिर नरक का और त्रस्थावर आदि का भोगा। अभी तो माफ करो, यहाँ पर दया का विधान नहीं है। जितना पाप किया है, जितनी उसकी स्थिति बंदी है उस पाप के उदय की, उतने भवों तक भोगनी पड़ती है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि कल बताया था मैंने कि यहाँ रिश्वत दे दो तो काम हो जाए, छोड़ दे, पुलिस वाला नाके पे पकड़े और 100 का नोट पकड़ा दो, जाओ भाई जाओ। यहाँ कोई ऐसा विधान नहीं है। अचेतन मशीन हो, दरवाजा बंद हो तो कैसे जाओगे अंदर? आजकल वो पंचिंग सिस्टम होता है ना, पंचिंग के लिए आपके पास कार्ड नहीं हो, एंट्री होगी? नहीं होगी। कोई वॉचमैन हो तो घूस दे करके एंट्री हो जाए। लेकिन यहाँ पर जितना पाप बांधा है उतने भव तक भोगना पड़ता है। सोचो इसके विराधना की कथा कितनी लंबी है। फिर क्या हुआ? भोगवती नगरी के अंदर जन्म हुआ और वहां पर नर पर्याय माने मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। और गर्भ में आते ही क्या हुआ? गर्भ में आते ही विशाल परिवार था। गर्भ में आते ही एक एक करके सब मरने लगे। और तो और जन्म होते ही पिताजी भी मर गए। अब बची सिर्फ माता और पुत्र और एक छोटी सी झोपड़ी। गर्भ में नहीं आया था उसके पूर्व तो राज संपदा जैसा पुण्य का उदय था उनके परिवार में, लेकिन उस बालक के गर्भ में आते ही सब मरने लगे, धन भी जाने लगा और उसका ऐसा हीन पुण्य था कि गर्भ में आते ही सब व्यवस्था बिगड़ गई। फिर क्या हुआ? उसकी जो माता थी, उस माता का नाम था मिष्ट दाना। क्या नाम था? मिष्ट दाना। मिष्ट भोजन होता है, नाम था मिष्ट दाना। नाम याद रखना, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। और वो अपने पुत्र का पालन करना चाहती थी। कहाँ जाओ? झोपड़ी में रहती थी। और फिर बालक तो ऐसा ही हीन पुण्य वाला था, लेकिन माता तो माता है। उसने सोचा मेरे जो संतान है वो संतान ने पूर्व में देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं की होगी, विराधना की होगी, जिसके फल में उसको ऐसा हीन पुण्य है। और ऐसे हीन पुण्य के कारण उसकी माता घर घर में बर्तन मांजती थी, मजदूरी करती थी और अपना पेट भरती थी और पुत्र को भी भोजन कराती थी, लेकिन योग्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, भरपेट भोजन नहीं मिलता था। सोचो कैसा पाप का उदय आया। फिर क्या हुआ? उस बालक का नाम रखा अकृत पुण्य। क्या नाम रखा? माता का नाम क्या रखा? रखा नहीं, उसका नाम ही था मिष्ट दाना। और पुत्र का नाम क्या था? अकृत पुण्य। अब क्या हुआ? सोचो, कहा तो उसके घर में ठाट बाट थे। उसकी माता जब थी, पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, गर्भ में नहीं आया था, कैसे ठाट बाट? घर में नौकर चाकर, एक आवाज से सब नौकर, जो चाहिए वो चीज हाजिर होती थी। और कैसा पाप का उदय कि उसी नगर में घर घर के सबके बर्तन मांजने पड़े, घर घर सबके काम करना पड़े। और कैसा काम? कहाँ नगर की स्वामिनी बनी पीसनहारी हो। कहाँ नगर की स्वामिनी और पीसनहारी, घर घर सबकी आटा पीसने जाती थी कि भैया कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ काम दे दो, कुछ
भोजन की व्यवस्था कर दो, रहने की खाने पीने की व्यवस्था कर दो। कहा नगर की स्वामिनी बनी पीसनहारी वो, उदय बदलते देर न लागे प्रभु जी कहते हैं। धन्य कुमार की मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी। भैया पुण्य के उदय से यदि ये लक्ष्मी आई हो आपके घर, तो उसके बल पर किसी का अपमान नहीं करना, चाहे घर में काम करने वाला, दुकान में काम करने वाला नौकर ही क्यों ना हो। कहा तो ये स्वामिनी थी और कहा नौकरानी बन गई। इसलिए यदि किसी का अपमान करोगे तो मैंने पहले भी 2 बार दोहराया, रिटर्न गिफ्ट मिलेगी। वैसा ही व्यवहार आपके साथ होगा, और इसका आगे कैसा होगा भी बताते हैं आपको। अध्रुव पाप को पुण्य उदय लख ध्रुव प्रभु को भाना। कदाचित पाप का उदय आ गया हो तो पाप के उदय को भी अध्रुव समझो, ये पाप का उदय भी ध्रुव नहीं है। अध्रुव पाप को पुण्य उदय लख ध्रुव प्रभु भाना। नहीं घबराना नहीं ललचाना भिन्न प्रभु भाना। पुण्य पाप के उदय से भगवान आत्मा अप्रभावी है, ये पुण्य पाप के उदय रूप होता नहीं है। उपलब्धिमान ध्रुव तत्व रूप एक आत्म दिखाते हैं। धन्य कुमार की सुनो जी। धीरे धीरे अकृत पुण्य बालक से थोड़ा बड़ा हो गया और उसकी माता उसको मंगलकारी संस्कार देती थी। आजकल की माताएं तो मोबाइल पकड़ा देती है, ले बेटा मोबाइल गेम खेल। अरे और ऐसे ऐसे गेम आ गए हिंसा के तांडव वाले, नरक में ऐसे गेम कम खेले जो आज मोबाइल पकड़ा रहे हो। और मोबाइल पकड़ा देते हैं आजकल की माताएं। बच्चा बड़ा हो जाए फिर हमारे पास आते हैं, पंडित जीओ के पास आते हैं, पंडित जी इसका मोबाइल छुड़ाओ। पकड़ाओ तुम, छुड़ाए हम। ऐसा कैसे हो भैया? हम बता रहे हैं कि भैया इनसे बचना। क्यों? क्योंकि देखो बचपन में आपने बच्चों को मंगल संस्कार नहीं दिए होंगे। बचपन में तो कैसे संस्कार, चंदा है तू, सूरज है तू, ऐसे ऐसे करके पलना झुलाते थे। लेकिन झुलाना है तो ऐसे झुलाओ। चेतन है तू ध्रुव गायक है तू, चेतन है तू ध्रुव गायक है तू, अनंत शक्ति का धारक है तू। सिद्धो लघु नंदन कहा, पंचम गति के लायक है तू। ऐसे संस्कार देना बच्चे को, ऐसे संस्कार तो देते हैं। मेरा बेटा सचिन बने, शाहरुख खान बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, लेकिन है कोई ऐसी माँ कि मेरा बेटा महावीर बने, कुंदकुल आचार्य देव बने, कांजी स्वामी बने? है कोई ऐसी माँ? हम चाहते तो है भगवान आत्मा, हम तो भगवान बनना, लेकिन अंतर मन से पूछना हमारी क्या प्लानिंग चलती है और कैसे संस्कारी। मंगले मई मंगले करण, निज आत्मा को ध्यावना, मेरे ललना आत्म ध्यावना। तरचीत का चरित उदार, मोक्ष अर्थी होवना, फिर इस सिद्धांत को सेवना, ज्ञाता सदा ही भावना, गायक की लगन लगा, मेरे ललना संभावना। मैं तो सदा शुद्ध एक परम ज्योति सदा, ये अन्य
वन मेरे हैं, मुझसे सदा ही भिन्न, इसको निरंतर सेवना, निर्मल न आत्म भावना। कौन सा कलश आया इसमें? अभी मोक्ष अधिकार चलने वाला है और उसी का कलश आया। क्या आया? कर चित्त का चरित उदात, मोक्ष आरती होना। याद आया? 185 नंबर का कलश, जिसके चित्त का चरित्र उदात है, ऐसा इस सिद्धांत का सेवन करना। वो कलश की चर्चा मोक्ष अधिकार सुबह लेंगे तब आएगी। फिर क्या हुआ? पर ऐसे उसी नगर का नौकर मालिक बना। मालिक कौन हो गए थे? नौकर हो गए थे। उदय बदलते देर नहीं लगती। और उस मालिक के पुत्र का नाम था सुकृत पुण्य। क्या नाम था? और ये बालक का नाम क्या था? कौन है ये बालक? ब्रह्मचारी वेशधारी चोर। फिर क्या हुआ? वह बालक पहुंचा। लोग खेत में मजदूरी कर रहे थे। उस बालक ने देखा मजदूरी करने वालों को चने दिए जा रहे हैं। वो बालक ने कभी चने भी नहीं खाए थे, ऐसा पाप का उदय। अब वो बालक ललचा रहा था, मुझे भी चने मिल जाए। और वो बालक वहां पहुंचा और मालिक से कहा, मालिक मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मुझे भी थोड़ा मजदूरी का काम दे दो। मुझे चने खाने हैं, थोड़ी मजदूरी करूंगा और चने खाऊंगा, थोड़े से चने मुझे दे दो। और वो खेत पर गया और कहने लगा, मैं काम करूंगा, मुझे थोड़े से चने मिल जाए। उस बालक को देख करके मालिक को लगा, अरे ये कौन बालक है? ये बालक तो चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो मिष्टदाना का बालक है। अरे हम कभी उनके घर पे हमारे पिताजी नौकर के रूप में काम करते थे। इनके पिताजी हमको बहुत अच्छे से रखते थे, शुद्ध घी के लड्डू खिलाते थे, बहुत अच्छे से रखते थे। और कहा इनके पाप का उदय कि यहाँ पर नौकर का काम करने आया। अरे बेटा, उसके हाथ फेरा, बेटा तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो रुको यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आता हूँ। वो गया और रत्नों से भरा हुआ कलश लेकर के आया और बालक से कहा, ले बेटा ये रत्नों से भरा हुआ कलश। जैसे ही उस बालक ने उस कलश को हाथ में लिया तो वो कलश अंगारे रूप में उसके अंदर परिवर्तित हो गया। सोचो कैसा पाप का उदय। कोई देना चाहे तो भी तुम्हारे पाप का उदय हो तो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। सुकृत पुण्य विचार रहा मेरे मालिक का पूत, पाप उदय में देखो अरे कैसी दशा पीछे। उदय भाव विश्वसनीय नहीं श्री गुरुवर कहते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी। और उस निर्धन बालक को देखा तो उसको पूर्व के सेठ जी जो मालिक थे उसकी याद आई। आंखों में आंसू आ गए मालिक के कि अरे कैसी दशा है, इसी पर्याय में उसको ऐसे दुख भोगने पड़ रहे हैं, क्या करे। कर विचार हीरा जवाहरत का घड़ा था लाया, उसके हाथों में जाते अंगारो रूप हुआ। पाप उदय में नहीं सहाय का निमित्त पाते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी।
और कहने लगा बालक, मुझे अंगारे क्यों देते हो, अरे ओ मेरे भाई, सबको चने मुझे अंगारे, अन्याय करो ना भाई। सबको चने दिए और मुझे अंगारे, अन्याय मत करो मेरे भाई, ऐसा क्यों करते हो, मुझे भी चने दो ना। छोटा सा बालक और याचना कर रहा है। फिर इसने सोचा सुकृत पुण्य में कि लगता है इसके पाप का उदय है। जैसे ही घड़ा उसने वापस लिया फिर रत्न हो गए। कैसी है ये पुद्गल की भी माया। फिर क्या हुआ, उसने सोचा कोई बात नहीं, चने ही चाहिए ना, जितने चाहिए उतने ले जा। तुझे चने तो चाहिए तो चने तो ले जा। जितना चने ले जाना हो ले जाओ मेरे भाई, भरे वस्त्र में चने पर भी वो भी फटा हुआ, वो वस्त्र भी फटा हुआ। देखो कैसे पाप का उदय। चने ले जाए तो काय में ले जाए। लेकिन पुराने जमाने में बालक से लेकर के बड़े तक एक गमछा रखते थे, कपड़ा रखते थे। दादाजी लोग को देखा होगा आपने। वो कपड़ा था, वो भी थोड़ा सा फटा हुआ था, गरीब था। उसमें चने जैसे तैसे भरे और ऐसे टांग लिए, रास्ते में भी गिरते गिरते जा रहे, अब जितने भी बच जाए। कपड़े में बांध करके सर पे रख के ले जा रहा था, उसमें भी छेद था, रास्ते में गिर गए। और सोचा कुछ तो बचे होंगे तो माता को देंगे, माता को भी मिले कुछ तो। और माता ने कहा, बेटा कहाँ से लाया ये चने। माता, वो सुकृत पुण्य बहुत अच्छा है। पहले तो उसने मुझे अंगारे दिए तो मैं दुखी होने लगा, तो उसने मुझे कहा जितने चने ले जाना हो ले जाओ, लेकिन मेरे तो वस्त्र फट गए थे। ये जैसे तैसे मैं इतने चना लाया हूँ माँ। नौकर के यहाँ नौकरी को गया अश्रु बहाती है, धन्य कुमार की मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी, नौकर के यहाँ नौकरी को गया तो मिष्ट दाना रो नहीं कि जिसके नौकर हमारे यहाँ थे आज उन्हीं के यहाँ तुम्हें काम करना पड़े, ये तो हमारा अपमान है। फिर क्या हुआ, अब यहाँ नहीं रहना मुझको अपमान को सहते, कर विचार पुत्र सहित विदेश को चल दिए। वैसे ज्ञानी पर्यायों का क्षेत्र तजते हैं, यानी क्या करते हैं, पर्यायों का क्षेत्र तजते हैं। वहाँ तो कहते हैं मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। फिर क्या हुआ, वो देश को तो छोड़ दिया और अब कहाँ पहुँचे, अवंती देश पहुँचकर एक स्थान पर बैठे। कौन सा देश, अवंती देश। और वहाँ पर एक पेड़ की छाया में नीचे बैठे और सोच रहे थे कि अब आगे हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा, ऐसे विचार कर रहे थे। और फिर उन्होंने सोचा कि अब तो यहाँ पर कोई आजीविका खोजते हैं, और आजीविका भी कैसी हो वो तो पता नहीं। मिष्ट दाना सोच रही कोई पुत्र पालन की अच्छी व्यवस्था हो जाए, खाने के लिए भोजन हो जाए, साथ ही मेरे सील की रक्षा भी हो जाए, ऐसा कोई सुरक्षित स्थान हो तो यहाँ पर मिल जाए। उतने में क्या हुआ, अवंती देश पहुंचकर एक स्थान पर बैठे, बलभद्र नामा पुरुष पास था आया। उसने देखा पेड़ के नीचे एक महिला बैठी है और एक बालक बैठा है। अब मिष्ट दाना सोच रही है कि ये कौन पुरुष आ रहा है। वो बलभद्र पास आया और बलभद्र ने उस मिष्ट दाना से कुछ बोला और मिष्ट दाना ने भी कुछ बोला। अब वो क्या बोला जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड कल। ओम नमः सिद्धेभ्यो।